तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे आ चुका होता है और वेजिटा गोकू को देखने के बाद कहता है, क्या बात है कैकराट, तो लगता है कि तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म को मास्टर कर ही लिया है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें वापस पहले जैसा करके रहूंगा और उसके लिए मैं इस फू को कभी भी नहीं छोड़ सकता। जिसके ऊपर तभी गोकू अपने वेजिटा के ऊपर हमले करने लगता है, जिससे वेजिटा बड़ी आसानी से बचता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि फू और ग्रेनुला एक दूसरे से काफी बड़ी फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइट इतनी बड़ी हो रही होती है कि जिनोसामा को भी इनकी फाइट का एहसास होने लगता है और वो कहते हैं, नहीं, आखिरकार मैं यहाँ पर फंसा क्या कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा, नहीं तो ये लोग कितने यूनिवर्सेस को तबाह कर देंगे। जिसके बाद जिनोसामा को एक आवाज सुनाई देती है, हे, क्या तुम अभी भी उसके अंदर हो? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर, क्या तुम फ्यूचर से इतनी जल्दी लौटकर आ गए? जिसके ऊपर वो कहता है, बस मुझे कुछ समय और देना और उसके बाद तुम आजाद होगे। जिसके बाद तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जिसके सामने मीरस खड़ा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मीरस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? नादानी मत करो, मैं तुम्हें पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर मीरस कहता है, फादर, आप भी जानते हैं कि हम एंजल्स का आखिर क्या काम है। हमारा काम हमेशा से यूनिवर्स की रक्षा करना था, लेकिन आप उस रास्ते से भटक चुके हो। लेकिन अब मैं आपको कुछ भी करके वापस से रास्ते में लेकर आके रहूंगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, लगता है मीरस तुम मेरी बातों को नहीं समझे, तो ठीक है, लगता है कि तुमने अपनी मौत को चुना है। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा मीरस की तरफ कर देते हैं, जो देख के मीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी मीरस कहता है, नहीं, मुझे कैसे भी करके फादर का सामना करना होगा और उन्हें वापस से सही रास्ते में लाना होगा। और ये कहने के बाद मीरस भी अपना हमला करने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर। और तभी हम सभी देखते कि उन सभी के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे आसपास के यूनिवर्स चुटकी भर में डिस्ट्रॉय हो जा रहे होते हैं। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को। गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले वेजिटा के ऊपर करता रहता है, जिससे धीरे धीरे करके वेजिटा की हालत खराब होने लगती है। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपने आप पे वापस कंट्रोल कर सकते हो? तुम उस फू के बहकावे में आखिरकार कैसे आ सकते हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, कैकराट, तुम ये सभी देख सकते हो, तुम्हारे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकतें भी आ चुकी है, लेकिन मेरे पास ये सब नहीं है। और फू के एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ कि अब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करके अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, सर अपने आप को देखो वेजिटा, तुम अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे हो और ये फॉर्म गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ही होती है। मैं तो बस इस फॉर्म पे आ चुका हूँ, लेकिन शुरुआत से ही तुम्हारे पास वो काबिलियत थी वेजिटा, तो तुम अपने आप पे भरोसा करो, तुम वापस आ सकते हो। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या भला आखिरकार ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ताकतें पाना चाहता हूँ? लेकिन तभी वेजिटा को वापस से फू की आवाज सुनाई देती है, वेजिटा, अगर तुम एक बार गोकू को खत्म कर देते हो तो फिर तुम्हारे रास्ते में आने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सेयन बन जाओगे। और तभी वेजिटा वापस से अचानक से गोकू के ऊपर अपने हमले करने लग जाता है और गोकू फाइट करते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? होश में आओ, मैं तुम्हें वापस से पहला जैसे करके ही रहूंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपने हमले करने लग जाता है वेजिटा के ऊपर और दोनों एक दूसरे की ताकतों को मैच करने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते ग्रेनुला और फू को, और उन दोनों की फाइट भी काफी बड़ी चल रही होती है। और तभी ग्रेनुला कहता है, फू, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं कभी भी उन पुरानी यादों को अपने मन से मिटा नहीं पाया। जिसके ऊपर फू हंसते हुए कहता है, ग्रेनुला, तुम्हें एक मौका मिला था
अपनी जिंदगी जीने का, लेकिन तुमने एक काफी बड़ा गलत फैसला लिया है वापस से मेरे सामने आने का। तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे तुम्हारे प्लेनेट के सभी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मेरे सामने टिक नहीं पाए थे। तो आखिरकार तुम मेरे सामने क्या कर लोगे ग्रैनुला? और ये कहने के बाद फू अपना ग्रैनुला के ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी फू हंसते हुए कहता है, बेचारा ग्रैनुला, उसे क्या लगा था कि वो मेरा सामना कर सकता है? जरा देखो, तुम धूल में मिल चुके हो। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि धूल के बीच में से ग्रैनुला सामने निकल कर आता है और वो कहता है, मैं इतनी जल्दी अपने प्लेनेट वालों का बदला लिए बगैर नहीं मर सकता, और अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। फू! और ये कहने के बाद अपना ग्रैनुला काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक कर देता है फू के ऊपर, जो देख के फू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी दूर जाके गिरता है, जिसके ऊपर ग्रैनुला कहता है, तो अब तैयार हो जाओ फू, क्योंकि तुम मेरी असली ताकतों को अब देखने वाले हो। और ये कहने के बाद ग्रैनुला अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके वेजिटा को भी गोकू के साथ बिताए हुए सारे पल धीरे धीरे करके याद आने लगते हैं। और गोकू वेजिटा को एक पंच मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है वेजिटा? मैं जिस वेजिटा को जानता था वो कभी भी फू जैसों का साथ नहीं दे सकता, वो भी सिर्फ और सिर्फ ताकतों के लिए, क्योंकि मैं जिस वेजिटा को जानता था उसके लिए उसका प्राइड ही सबसे बढ़कर था। जिसके ऊपर तभी वेजिटा अचानक से लड़ते हुए रुक जाता है और वो कहता है, क्या ये सब बातें मुझे याद मत दिलाओ क्या कर रहा? और ये कहने के बाद वेजिटा अपने काफी जोरदार पंच लगाता है गोकू को, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और इस पंच की वजह से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और वो कहता है, वेजिटा, सब याद करने की कोशिश करो, तुम उनमें से नहीं हो जो शक्तियां पाने के लिए किसी का सहारा लेगा वेजिटा। और तभी वेजिटा अपने काफी बड़ा हमला करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, जो देख के गोकू अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन तभी हम सभी देखते अचानक से वेजिटा हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया क्या कर रहा, मुझे वापस से सब कुछ याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं उस फू के एक्सपेरिमेंट में पता नहीं कैसे आ चुका था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी नॉर्मल फॉर्म पे लौट आता है और गोकू कहता है, मुझे पता था वेजिटा कि तुम मेरी बात को जरूर से सुनोगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, वो सब तो ठीक है कैकराट, लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि आखिरकार ये फू के साथ जो इस समय में फाइट कर रहा है वो कौन है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वो ग्रैनुला है वेजिटा, और फू ने एक समय पहले उसके परिवार वालों और दोस्तों को खत्म कर दिया था, तो वो फू से अपना बदला लेने के लिए आया है और वो सच में काफी अच्छा फाइटर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन कैकराट, जब फू मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मुझे एक काफी बड़ी बात पता चली। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा, जरा साफ साफ बताओ। जिस पे वेजिटा कहता है, कैकराट, फू को मारना इतना आसान नहीं है, अगर फू को मारना है तो उसके साथ साथ एक शख्स को और खत्म होना पड़ेगा। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या इसका मतलब ग्रैनुला? क्या ग्रैनुला को ये सारी बातें पहले से पता थी? क्योंकि उसने मुझे फू के साथ लड़ने से साफ मना किया था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो कैकराट, लेकिन क्या हमें ग्रैनुला की मदद करनी चाहिए? जिसके ऊपर गोकू अपना पावर अप करते हुए कहता है, जल्दी चलो वेजिटा, हमारे पास वक्त नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही ग्रैनुला की मदद करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ग्रैनुला गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम दोनों वहीं रुक जाओ, मुझे सब पता है कि आखिरकार इसका अंत कैसे होगा। मैंने इस समय का बरसों से इंतजार किया है गोकू वेजिटा, तुम इस समय मेरे बीच में नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो मेरे प्लेनेट का और अपने सभी दोस्तों का फू से बदला लूंगा। जिस पे गोकू कहता है, लेकिन ग्रैनुला, तुम्हें ऐसे हम नहीं जाने दे सकते। जिसके ऊपर ग्रैनुला कहता है, मेरी बात का यकीन करो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी अगर फू बच जाता है तो मेरे सभी प्लेनेट वालों का बदला अधूरा रह जाएगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद
हम सभी देखते हैं ग्रेनुला फूक को काफी कस के पकड़ लेता है और ग्रेनुला कहता है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं अपने सभी परिवार वालों का बदला तुमसे लेने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रेनुला अपनी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फूक कहता है, नहीं ग्रेनुला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे आई? और ग्रेनुला अपना पावर अप करते हुए एक काफी बड़ा धमाका करता है, जिससे हम सभी देखते कि वहां से सब कुछ गायब हो जाता है और ग्रेनुला और फूक का नामो निशान मिट जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि मीरस की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या फू मारा गया? लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी किसी में दम नहीं है कि वो मुझे रोक सके। तो मीरस, अब तुम्हारा काम यहीं खत्म होता है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना काफी बड़ा हमला मीरस की तरफ कर देते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते कि बीच में गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला कर देता है सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट पीछे हटके बच जाते हैं। लेकिन तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे आके अपना एक काफी जोरदार कामेहामे अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट काफी दूर जाके गिरते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है, तुम दोनों के पास पहले से काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम तीनों को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं, जो देख के मीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, गोकू, वेजिटा, जरा संभल के, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट के इस हमले से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। जो सुन के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोकू और वेजिटा की तरफ करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उन दोनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरे इस हमले से बच भी सकता है, लेकिन तुम दोनों सयन सच में एक अलग लेवल की पावर को हासिल कर चुके हो। तो अब इस अटैक को जरा एक और बार आजमाया जाए। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना वही की ब्लास्ट वापस से गोकू और वेजिटा की तरफ कर देते हैं, जिसके ऊपर तभी गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, कुछ करो, क्योंकि मेरे पास अब इतनी ज्यादा शक्ति नहीं बची। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वेजिटा, मेरे पास भी अब इतनी शक्तियां नहीं बची है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के उस हमले को वहां से हटा देता है। और ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? ये नामुमकिन है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा आ चुके होते हैं और जिनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई ग्रैंड प्रीस्ट। तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलेगा? तुम भूल चुके थे इस टाइमलाइन के अंदर एक नहीं दो जिनो थे और फ्यूचर जिनो कुछ समय के लिए फ्यूचर पे गए थे, जिस वजह से तुम मुझे अकेले को ही कैद कर पाए थे। और तुमने सोचा कि मैं और फ्यूचर जिनो कब के एक हो चुके हैं, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, मैंने ये कैसे होने दिया? मैं कैसे भूल गया कि अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इनकी डिवाइन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते कि जिनोसामा अचानक से अपना एक हमला कर देते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट काफी दूर जाके गिरते हैं। और तभी जिनोसामा एक अपना अजीब सा अटैक करने लगते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट की सारी शक्तियां धीरे धीरे करके जिनोसामा के पास आने लगती है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा जिनोसामा, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी हम सभी देखते कि मीरस भी बीच में आ जाता है और वो भी ग्रैंड प्रीस्ट की पावर को लेने लगता है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, मीरस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ग्रैंड प्रीस्ट की पावर तुम जानते हो ना कितनी ज्यादा है। जिसके ऊपर मीरस कहता है, मैं जानता हूँ जिनोसामा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई भी और चारा नहीं है। और तभी हम सभी देखते कि जैसे ही मीरस और भी ज्यादा शक्तियां लेने लगता है ग्रैंड प्रीस्ट की, तभी मीरस धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। और वो कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम लोगों पे मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आखिरकार तुमने सब कुछ पहले जैसा कर ही दिया।
और रही बात मेरी, मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड प्रिस्ट की शक्तियों को ले ली है, तो मैं शायद वापस से अब एंजल वर्ल्ड के अंदर चले जाऊंगा। लेकिन हाँ जिनोसामा, जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, मुझे मालूम है कि मेरे फादर कभी भी गलत नहीं हो सकते। और ये कहने के बाद मीरस पूरी तरीके से गायब हो जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं, तो मुझे बताओ ग्रैंड प्रिस्ट, कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट हंसने लगते हैं और वो तभी गोकू और वेजिटा के पास जाके उन्हें पूरी तरीके से हील कर देते हैं। और वेजिटा कहता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिस पे जिनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट और फू की दोस्ती ऐसे ही नहीं हुई थी। फू ने सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ग्रैंड प्रिस्ट को अपना दोस्त बनाने के लिए मजबूर कर दिया था और ये सब फू के ही किए गए एक्सपेरिमेंट के नतीजे हैं। जो सुन के गोकू कहता है, क्या बात है, मैंने जितना सोचा था फू तो उससे काफी ज्यादा चालाक निकला। लेकिन अब कोई बात नहीं है, जब सब कुछ सही है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना जिनोसामा, गोकू, वेजिटा, लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा वापस कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, तो चलो अब सब कुछ सही हो चुका है, तो फाइनली हम सभी से वापस मिल सकते हैं। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।